Today I will be discuss about a very important topic for your examination point of view, नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आपने अभी तक अगर हमारे चैनल विजडम अप्रोच मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। शुरू करते हैं। नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, सपोज दैट वी हैव अ सीरीज ऑफ n बर्नौली ट्रायल्स। ठीक है, लेट अस अज्यूम वी आर इंटरेस्टिंग इन फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग k सक्सेस एट r प्लस kth ट्रायल। ठीक है, k सक्सेस एट r प्लस kth ट्रायल। ठीक है, क्लियरली द नंबर ऑफ ट्रायल्स इज नॉट कांस्टेंट थ्रू r is a fixed positive integer. The required event can be obtained by considering the event of getting actually r minus 1 success in r plus k plus r minus 1 trials, and subsequently the kth success and success occur at the k plus rth trials. द प्रोबेबिलिटी ऑफ विच इज़ p। ठीक है, जो उनकी प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या है, p है। टोटल नंबर ऑफ आपके पास ट्रायल्स कितने हैं, k प्लस आर एथ ट्रायल्स में आपने क्या करना है कि k सक्सेस फाइंड आउट करनी है। वैसे ही k प्लस आर माइनस 1 एथ ट्रायल्स के लिए आपका जो सक्सेस होगा वो क्या होगा, r माइनस 1। ठीक है, तो आपने ये टर्म्स लेनी है क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है। तो यहाँ पे जो आपका सॉल्यूशन होगा वो यानी रिवर्स फॉर्म में होगा। ठीक है, जैसे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होती थी उसके क्वेश्चन आपको डायरेक्ट दिए होते थे, यहाँ पे आपसे इनडायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पर हम यहाँ पे जो है सिर्फ उसकी मीन और वेरिएंस ही पढ़ेंगे नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की। ठीक है, तो बच्चों इसका जो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है वो क्या है, A discrete random variable x is said to be follow a negative binomial distribution if its probability mass function is। जो probability mass function है वो क्या है आपका, क्योंकि बाइनोमियल में क्या होता था आपका NCR p रेज़ टू पावर r एंड q रेज़ टू पावर n माइनस r, कुछ ऐसा करके होता है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे भी है, पर यहाँ पे जो है वो टर्म्स कुछ और दी हुई है आपको, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास है दिस इज f ऑफ k r एंड p। ठीक है, दिस इज k प्लस r माइनस 1 c r माइनस 1 p रेज़ टू पावर r माइनस n एंड q रेज़ टू पावर k एंड p। ठीक है, जैसे बाइनोमियल थी आपकी वैसे ही आपके पास ये फॉर्म में भी है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स है आपके पास k प्लस r माइनस 1। ठीक है, एंड टोटल नंबर ऑफ सक्सेस है आपके पास r माइनस 1। ठीक है, अभी आपने जो प्रीवियस लाइन्स आपने पढ़ी। ठीक है, तो ये यहाँ पे सिर्फ ये डिफरेंस है। आगे आगे जैसे आप समझते जाओगे बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, आपने अब क्या करना है कि ये जो कॉम्बिनेशन है इसका फॉर्मूला लगाना है और इस टर्म्स को ओपन करना है आपने। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक बार फिर से लिख लेते हैं और मल्टीप्लाई साथ में पी भी है। ये पी क्या थी आपकी, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपका एक एक्स्ट्रा वर्क है ना, दिस इज पी। ओके, ये आपने कंडीशन ध्यान रखनी है, जब भी आपने क्वेश्चन करने हैं तो इसी कंडीशन का वहाँ पे यूज़ करना है आपने। ठीक है, तो जैसे p और यहाँ पे p रेज़ टू पावर r माइनस 1, यहाँ पे p रेज़ टू पावर कितनी है, 1 है। क्लियर है, इन दोनों को आपस में यानी बेस सेम है, पावर ऐड की तो आपके पास कितना आ गया, p रेज़ टू पावर r आ जाएगा यहाँ पे, बाकी टर्म्स सेम रहेगी, है ना। तो ये हो जाएगा k प्लस r माइनस 1 c r माइनस 1 p रेज़ टू पावर r q रेज़ टू पावर k, वेयर k की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, k इक्वल टू 0 1 2 एंड सो ऑन, और r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जो r है वो क्या होना चाहिए आपका, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, अब बच्चों हमने यहाँ पे क्या किया, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाया। तो देखो NCR, ये हमने एक आपका फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल। वही हमने यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज़ किया, तो ये हो गया k प्लस r माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r माइनस 1 फैक्टोरियल, और k प्लस r माइनस 1 यानी n इसके साथ कंपेयर करेंगे एंड माइनस ऑफ r माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, p रेज़ टू पावर r एंड q रेज़ टू पावर k।
जैसे ही इसको ब्रैकेट को ओपन किया तो हमारे पास यहाँ पे क्या गया, k प्लस आर माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई आर माइनस वन फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा k प्लस आर माइनस वन माइनस आर प्लस वन एंड फैक्टोरियल p रेज़ टू पावर r एंड q रेज़ टू पावर k। ठीक है, अब जो जो टर्म्स कैंसिल हो रही है उसको हमने कैंसिल किया, r से r, 1 से 1, तो हमारे पास क्या हो जाए यहाँ पे, दिस इज k प्लस आर माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई k फैक्टोरियल और r माइनस वन फैक्टोरियल और p रेज़ टू पावर r एंड q रेज़ टू पावर k। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो ये यानी नोमिनेटर में जो आपका फैक्टोरियल है k प्लस आर माइनस वन फैक्टोरियल, इसको ओपन करेंगे हम। ठीक है, तो बच्चों इसको जैसे ओपन करेंगे तो आपके पास कोई मिडिल टर्म भी होगी और लास्ट में कोई टर्म होगी, है ना। तो नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं, जब इसको ओपन किया हमारे पास कौन सी टर्म आई। तो जैसे फैक्टोरियल ओपन किया तो हमारे पास क्या है यहाँ पे दिस इज k प्लस आर माइनस वन, k प्लस आर माइनस टू, क्योंकि आपको पता है जब फैक्टोरियल ओपन होता है तो एक एक टर्म आपकी क्या आती है और डिक्रीज होती चलती है ना। तो यहाँ पे बीच में यानी सेंटर में आपके पास क्या आ गया r, दिस इज r माइनस वन, ये हो गया प्लस सो ऑन, दिस इज टू एंड वन, p रेज़ टू पावर r एंड q रेज़ टू पावर k डिवाइडेड बाई दिस इज k फैक्टोरियल और r माइनस वन फैक्टोरियल। क्लियर, ठीक है। अब देखो r माइनस वन फैक्टोरियल से ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, क्यों, क्योंकि आपको पता है n फैक्टोरियल होता है आपका n, n माइनस वन, n माइनस टू एंड सो ऑन, टू एंड वन, ऐसे आपका फैक्टोरियल ओपन होता है। वैसे यहाँ पे क्या है, r माइनस वन फैक्टोरियल है, तो ये क्या हो जाएगा r माइनस वन, r माइनस टू एंड सो ऑन, 3, 2 एंड 1। क्लियर है, ठीक है। तो देखो इस फैक्टोरियल से ये वाली टर्म्स कैंसिल हो जाएगी, है ना, समझ गए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो ये हमारे पास ये जो टर्म बची इसको हम क्या करेंगे, रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे। ठीक है, यानी जो लास्ट टर्म है उसको हम फर्स्ट लिखेंगे, जो फर्स्ट है उसको लास्ट लिखेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, दिस इज r प्लस वन। अब आपको पता है कि यहाँ पे आपके पास कौन सी वैल्यू आएगी, दिस इज r प्लस वन। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा r प्लस वन। ठीक है, उसके बाद जैसे माइनस वन किया तो आपके पास r हो गया, r में माइनस किया तो r माइनस वन हो गया। वैसे ही अगर यहाँ पे हम कोई टर्म्स और लिखते तो ये हो जाना था r माइनस टू एंड सो ऑन। अंडरस्टैंड, हमने इसको रिवर्स फॉर्म में लिखा तो हमारे पास ये वाली टर्म आई डिवाइडेड बाई k फैक्टोरियल और p रेज़ टू पावर r एंड q रेज़ टू पावर k। ठीक है, अब ये जो आपके पास वैल्यू आई, अब आपने क्या करना है, इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, अपनी तरफ से हमने यहाँ पे माइनस वन रेज़ टू पावर k अपनी तरफ से लिया है ना, माइनस वन रेज़ टू पावर k आपका ऑड भी हो सकता है, k आपका इवन भी हो सकता है, डिपेंड करेगा, है ना। अब यहाँ पे r था तो उसको हमने माइनस r लिख लिया, यहाँ पे प्लस r प्लस वन था तो इसको हमने क्या लिख दिया, माइनस r माइनस वन। यानी जो भी आपके पास टर्म्स हैं यहाँ पे उनको हमने क्या कर दिया, माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया, माइनस के साथ उसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो जितनी भी टर्म्स थी यहाँ पे जो पॉजिटिव थी वो नेगेटिव होगी, जो नेगेटिव है वो आपकी पॉजिटिव होगी यहाँ पे। क्लियर है, और साथ में q रेज़ टू पावर k एंड p रेज़ टू पावर r डिवाइडेड बाई k फैक्टोरियल। क्लियर है। अब बच्चों जो हमारे पास ये वाली टर्म आई, ठीक है, ये वाली टर्म यानी माइनस r माइनस वन सो ऑन, माइनस k माइनस r प्लस टू, माइनस r माइनस k प्लस वन, ये वाली जो वैल्यू है उसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज माइनस r एंड k यानी माइनस c k, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, है ना। क्योंकि आपको पता है कि जब हम इसको ओपन करते हैं तो ये क्या आता है आपका, दिस इज r माइनस वन एंड सो ऑन r माइनस k प्लस वन डिवाइडेड बाई k फैक्टोरियल। ठीक है, और जो आपका k माइनस की फॉर्म में होता था जैसे r माइनस k फैक्टोरियल, तो उससे r माइनस k फैक्टोरियल यहाँ पे क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। ठीक है, ठीक है। अब देखो इसी टर्म्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि आपको पता है जो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है एन एक्स, वो क्या होता है एन फैक्टोरियल अपॉन एक्स फैक्टोरियल और एन माइनस एक्स फैक्टोरियल। ठीक है, तो इसी को हमने क्या लिखा, एन माइनस वन एंड सो ऑन, दिस इज सॉरी टू एंड वन, ठीक है, डिवाइडेड बाई के फैक्टोरियल। क्लियर है। अब ये दो, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म है, ये भी बच्चों क्या है, इक्वल्स टर्म है। ठीक है, चलो अभी हम किसी और वे में इसको समझेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गई, ये टर्म आ गई, इस पूरी की जगह हमने क्या लिख लिया यहाँ पे, ठीक है, इस पूरी टर्म्स की जगह हमने क्या लिख लिया यहाँ पे, माइनस आर सी के और क्यू रेज़ टू पावर के और पी रेज़ टू पावर आर। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास आ गया दिस इज माइनस आर, और देखो क्यू रेज़ टू पावर के है, माइनस वन रेज़ टू पावर के है। ठीक है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे माइनस क्यू रेज़ टू पावर के, पी रेज़ टू पावर आर, और यहाँ पे माइनस आर सी के आ गया। ठीक है, तो एफ ऑफ जो आपके पास आ गया के आर और पी, वो किसके इक्वल हो गया, माइनस आर सी के, पी रेज़ टू पावर आर, माइनस क्यू रेज़ टू पावर के, फिर के इक्वल टू 0, 1 एंड 2। ठीक है, अभी बच्चों
जब हम आप इसकी प्रॉपर्टीज देख सकते हो, ठीक है। जो कॉम्बिनिकेशन है उसकी आप प्रॉपर्टीज चेक कर सकते हो कि ये दो जो हमने अभी आपको फॉर्मूलेज बताए वो इक्वल हैं या नहीं है। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपके पास बच्चों, यहाँ पे आपका डिफरेंस है नेगेटिव और पॉजिटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में। यहाँ पे x प्लस ith टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ p रेज़ टू आवर r एंड 1 माइनस q रेज़ टू आवर माइनस r, दिस इज द इंडेक्स, ठीक है। आपको पता है कि 1 माइनस जो q होता है वो किसके बराबर होता है, आपका p के बराबर होता है। क्लियर है, ठीक है। तो ये क्या है, आपका इंडेक्स है। अब देखो इंडेक्स क्या होता है आपका, जो आपकी पावर होती है ना। जैसे यहाँ पे माइनस आर है, ठीक है। ये जो माइनस आर है ये क्या शो कर रहा है, आपका इंडेक्स शो कर रहा है, ठीक है। तो नेगेटिव बाइनोमियल है, पॉजिटिव बाइनोमियल, फर्स्ट पॉइंट है इसका। द इंडेक्स इज नेगेटिव, ठीक है। नेगेटिव बाइनोमियल में क्या होता है कि इंडेक्स जो है वो नेगेटिव होता है, पॉजिटिव में क्या होता है, इंडेक्स पॉजिटिव होता है, ठीक है। बाइनोमियल में क्या होता है, इंडेक्स इज पॉजिटिव। सेकंड, जो आपका वेरिएंस है वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू मीन है, बट इन द टर्म ऑफ बाइनोमियल वो क्या होता है, वेरिएंस इज लेस देन मीन होता है, ठीक है। थर्ड वन, आपके पास जो इसकी पीडीएफ आता है वो होता है माइनस आर सी के पी रेज़ टू आवर आर माइनस क्यू रेज़ टू आवर के, और बाइनोमियल में आपका जो पीडीएफ होता है वो क्या होता है, एन सी के पी रेज़ टू आवर के एंड क्यू रेज़ टू आवर एन माइनस के होता है, ठीक है। और नंबर ऑफ ट्रायल इज नॉट फिक्स्ड, ठीक है। जो नेगेटिव बाइनोमियल है इसमें नंबर ऑफ ट्रायल्स जो है वो फिक्स नहीं होते हैं, बट बाइनोमियल में क्या होता है, नंबर ऑफ ट्रायल्स आर फिक्स्ड, ठीक है। ये हमने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा आपके लिए मटेरियल प्रोवाइड किया है, ठीक है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि पॉजिटिव और नेगेटिव बाइनोमियल में क्या क्या डिफरेंस होते हैं, ठीक है। नाउ अभी हम आगे देखते हैं। एक और बात, जो आपका जो पीडीएफ है यहाँ पे यानी प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है वो हमेशा किसके बराबर होगा, दिस इज इक्वल टू 1 के बराबर होता है, ठीक है। जो ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है, ठीक है, आपको पता है दिस इज अ डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो डिस्क्रीट में आपका क्या होता है, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स किसके बराबर होता है, क्या होता है, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स जो है वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। क्लियर है, तो जो इसकी वैल्यू है वो किसके बराबर होगी आपके पास बच्चों, दिस इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब हम इसका मीन और जो वेरिएंस है वो डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मीन इसका डिस्कस करेंगे। तो आपको ये जो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है या डेंसिटी फंक्शन है ये याद होना चाहिए, है ना। नाउ डिस्कशन करने से पहले एक पॉइंट है आपका, अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यानी एफ ऑफ एक्स जो आपका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन था, व्हेन पैरामीटर इज पी विद पैरामीटर इज आर एंड क्यू, ठीक है, आर द पास्कल डिस्ट्रीब्यूशन इफ़ आर इक्वल टू 1। जो नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है उसको आप पास्कल डिस्ट्रीब्यूशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। अगर इफ़ आर इक्वल टू 1, ठीक है, जब आर इक्वल टू 1 होगा तो नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो रिड्यूस हो जाएगी आपकी ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है। अगर आर की वैल्यू यहाँ पे अगर हम 1 पुट करते हैं तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे पास ये आपकी क्या हो जाएगी, दिस इज ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है, ठीक है। मीन से पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे कि मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन इसका डिस्कस करते हैं। तो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज, हमें फंक्शन पता है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो p है उसको 1/q और q को p/q ये हम यहाँ पे पुट करते हैं, ठीक है। तो बच्चों आपको मीन पता, जो फंक्शन था वो पता था, फंक्शन हमारे पास ये वाला था, है ना। अब p की जगह हम क्या करेंगे, 1/q पुट करेंगे और q की जगह कैपिटल P अपॉन कैपिटल Q पुट करेंगे। तो जैसे हमने यहाँ पे हमने ये सारी वैल्यूज़ पुट की तो हमारे पास यहाँ पे आया दिस इज माइनस आर सी के पी रेज़ टू आवर आर माइनस क्यू रेज़ टू आवर के, ठीक है। तो p की जगह 1/q रेज़ टू आवर आर माइनस p अपॉन क्यू रेज़ टू आवर के, फिर k इक्वल टू 0 एंड 1, ठीक है। अब ये जो 1/q था इसको हमने q को ऊपर लिख लिया, ठीक है। यानी आपको पता है कि 1 रेज़ टू आवर r होगा और q रेज़ टू आवर r होगा, ठीक है। ये जो टर्म है ये आपकी ऐसे आएगी, है ना। यानी 1/q लिखा हुआ है, रेज़ टू आवर r है, तो इसको क्या होगा 1 रेज़ टू आवर r एंड q रेज़ टू आवर r, ऐसे होगा, है ना। 1 रेज़ टू आवर r 1 होता है, 1 रेज़ टू आवर समथिंग इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो q रेज़ टू आवर r q रहेगा, तो वो अगर इसको ऊपर ले जाते हैं तो q रेज़ टू आवर माइनस r ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो वही टर्म हमारे पास यहाँ पे है, q रेज़ टू आवर माइनस r माइनस p डिवाइडेड बाई q रेज़ टू आवर k, वेयर k इक्वल टू 0 1 एंड 2 एंड 0 फॉर अदरवाइज। तो ये आपका क्या आ गया यहाँ पे
दिस इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ठीक है। और नाउ अब हम इसका क्या करेंगे, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन फाइंड आउट करेंगे। तो हम देखेंगे यहाँ पे, तो जैसे हम इसका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन फाइंड आउट करेंगे तो देखो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन को डिनोट करते हैं एम एक्स टी के साथ, और दिस इज इक्वल टू ई ऑफ ई रेज टू आवर टी एक्स, ठीक है, यानी एक्सपेक्टेशन बोलते हैं इसको, ठीक है, ई रेज टू आवर टी एक्स। तो ये हो जाएगा समेशन ऑफ के इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है। यहाँ पे ई रेज टू आवर टी के पी रेज टू आवर एक्स इक्वल टू के, यानी आप जो ये वाली टर्म है इसको आप लिख सकते हो दिस इज एफ ऑफ, अब यहाँ पे इन टर्म ऑफ के लिखा हुआ है तो हम यहाँ पे लिखेंगे एफ ऑफ के, यानी ये वाली टर्म्स को ये भी लिख सकते हो अब नेक्स्ट टाइम में, क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा दिस इज समेशन ऑफ के इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, दिस इज ई रेज टू आवर टी के, एंड यहाँ पे आ जाएगा यानी एफ ऑफ के क्या था आपके पास, दिस इज इक्वल टू माइनस आर सी के क्यू रेज टू आवर माइनस आर एंड माइनस पी रेज टू आवर क्यू माइनस पी डिवाइडेड बाई क्यू रेज टू आवर के, ठीक है, ये था। अब हमने क्या किया, जो के वाली टर्म्स थी उनको हमने एक साथ लिख लिया है ना, यानी इसको कंबाइन करके लिख लिया। तो यहाँ पे के पावर थी, यहाँ पे भी क्या है के पावर है, ठीक है। तो इसको लिख लिया समेशन ऑफ के इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, यहाँ पे माइनस आर सी के क्यू रेज टू आवर माइनस आर, यानी ये टर्म सेम लिखी यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या कर लिया, पावर सेम है, ठीक है, तो जो हमारे पास टर्म्स थे उनको कंबाइन कर लिया, तो माइनस पी ई रेज टू आवर टी डिवाइडेड बाई क्यू एंड होल रेज टू आवर के, ठीक है। के की वैल्यू कहाँ से कहाँ जा रही है, के इक्वल टू 0 1 एंड 2 यहाँ पे जा रही है, ठीक है। अब बच्चों अब जो ये वाली टर्म है, ठीक है, ये वाली जो टर्म है ये किसकी इक्वल हो जाएगी आपकी, दिस इज इक्वल टू क्यू माइनस पी ई रेज टू आवर टी एंड होल रेज टू आवर माइनस आर, यानी ये नेगेटिव बाइनोमियल है ना, जैसे आपकी बाइनोमियल होती थी x माइनस यानी n माइनस एक्स रेज टू आवर या 1 माइनस ए माइनस एक्स रेज टू आवर n होती थी, उसी फॉर्म में आपके पास ये वाली बाइनोमियल आई इन टर्म ऑफ नेगेटिव, ठीक है। तो इसको हम देखेंगे कि बच्चों ये हमारे पास कैसे आई। तो मान लीजिए ये था समेशन ऑफ के इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी माइनस आर सी के क्यू रेज टू आवर माइनस आर, यानी ये वाली टर्म माइनस पी ई रेज टू आवर टी एंड क्यू रेज टू आवर के एंड के, ठीक है। इसकी पावर हमने अलग लिख ली, इसकी पावर हमने अलग लिख ली, है ना। अब यहाँ पे देखो क्यू रेज टू आवर माइनस आर है, क्यू रेज टू आवर के है, तो इसको हमने कंबाइन कर लिया, यानी इस वाली टर्म को हम नोमिनेटर में ले गए, तो ये हो गया समेशन के इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी माइनस आर सी के, और यहाँ पे माइनस पी ई रेज टू आवर टी, और यहाँ पे के एंड क्यू रेज टू आवर माइनस आर ऊपर था, के पॉजिटिव था ऊपर चला गया तो माइनस के, है ना, क्यू रेज टू आवर माइनस के एंड माइनस आर एंड माइनस के, ठीक है। अब ये वाली जो टर्म है आपकी ये क्या होगी आपकी, दिस इज क्यू माइनस पी रेज टू आवर ई टी एंड रेज टू आवर माइनस आर, ठीक है। अब ये जो पूरी टर्म है ये किसकी टर्म होगी आपकी, इन टर्म ऑफ बाइनोमियल्स में हमने ये चीज़ हमने डिस्कस की थी, जब हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी थी तो उस टाइम हमने ये वाली जो टर्म्स थी इसको हमने डिस्कस किया हुआ था वहाँ पे, है ना। तो अभी हम फिर से इसको लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे बाइनोमियल में हमने पढ़ा था, मान लो यहाँ पे समेशन ऑफ दिस इज x इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है, और यहाँ पे क्या है आपका दिस इज एन सी एक्स, ठीक है, यहाँ पे p रेज टू आवर x एंड q रेज टू आवर n माइनस एक्स, ये था। तो ये बाइनोमियल में क्या होता था आपका, दिस इज इक्वल टू ये हो जाता था आपका, तो ये हो जाता था आपका दिस इज q प्लस p रेज टू आवर n, ठीक है, ये हो जाता था आपका इन पॉजिटिव बाइनोमियल में, ठीक है। तो p प्लस क्यू लिखो या q प्लस पी लिखो, दैट्स नॉट मैटर, है ना। अब यहाँ पे इस वाली टर्म को आप अगर इसके साथ कंपेयर करोगे तो यहाँ पे देखो n की जगह क्या है माइनस आर है, ठीक है, p की जगह क्या है माइनस पी ई रेज टू आवर टी है, और यहाँ पे q की जगह क्या है q है, पावर में डिफरेंस है ना। तो यहाँ पे आप देखो कि इस वाली टर्म और इस वाली टर्म को कंपेयर करोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि हमने ये वाली टर्म कैसे लिखी है ना, ठीक है। तो ये था आपका नेगेटिव बाइनोमियल और पॉजिटिव बाइनोमियल में डिफरेंस। इसका इंडेक्स देखो क्या है, नेगेटिव है, यानी नेगेटिव बाइनोमियल, इसका इंडेक्स क्या है पॉजिटिव है, ठीक है, दिस इज द पॉजिटिव बाइनोमियल, ओके। आप इसको कोरिलेट करके समझ सकते हो कि हमने ये वाली टर्म ये कैसे लिखी, ओके। नाउ अब हम इसकी मीन डिस्कस करते हैं। तो मीन क्या होती है बच्चों, अगर आपने मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन फाइंड आउट किया हुआ है तो मीन आपको पता है कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये भी हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। तो मीन के केस में हम लिखते हैं इसको ई ऑफ एक्स इक्वल टू दिस इज म्यू वन डैश, ऐसे करके भी लिखते हैं, ई ऑफ एक्स को म्यू वन डैश भी लिखते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, जो आपने मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन फाइंड आउट किया उसको आपने क्या करना है विद रिस्पेक्ट टू
मान लो x है, t है, y है, उसके साथ आपने इसको डिफ्रेंशिएट करना है और लास्ट में जो t है उसको आपने 0 पुट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे करली ओवर करली टी mxt था आपके पास, देखो यहाँ पे mxt यानी मोमेंट जेनरेटिव फंक्शन यहाँ पे क्या था, ये आपके पास मोमेंट जेनरेटिव फंक्शन था q माइनस पी ई रेज टू आवर टी एंड होल रेज टू आवर माइनस आर। तो आपके यहाँ पे मोमेंट जेनरेटिंग फंक्शन लिखना है q रेज टू आवर q माइनस पी ई रेज टू आवर टी एंड होल रेज टू आवर माइनस आर एंड टी इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको आपने जैसे डिफ्रेंशिएट किया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपको नॉर्मल डिफ्रेंशिएशन तो आती होगी, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल डिफ्रेंशिएशन में आपको पता है क्या करते हैं, मान लो डिफ्रेंशिएशन ऑफ x रेज टू आवर n है, ठीक है, तो ये हो गया n फैक्टोरियल x रेज टू आवर n माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। अगर मान लो इस x की जगह कुछ और है, ठीक है, अगर यहाँ पे मान लो डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन 2x है, ठीक है, इसको जब हम डिफ्रेंशिएट किया तो n की जगह कितना है 2 है, तो ये हो जाएगा 2 फिर से फंक्शन और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 माइनस 1। अब आपने क्या करना है, जो ये फंक्शन है साइन x, ठीक है, इसको आपने डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपको पता है क्या आता है कॉस x, तो इसकी डिफ्रेंशिएशन क्या होगी आपके पास साइन 2 साइन x एंड कॉस x, ठीक है। तो वैसे ही आपने इसको यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना है। तो यहाँ पे बच्चों देखो क्या हो गया, पावर है माइनस आर, तो यहाँ पे आ गया माइनस आर, ठीक है, और ये हो गया q माइनस पी ई रेज टू आवर टी एंड होल रेज टू आवर माइनस आर माइनस 1, ठीक है। और अब ये वाली जो टर्म है, ठीक है, इसको आपने डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टी। अब यहाँ पे सिर्फ q है यानी कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस पी है ई रेज टू आवर टी है, तो माइनस पी भी कांस्टेंट है और ई रेज टू आवर टी यानी जो एक्सपोनेंशियल है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल की जो डिफ्रेंशिएशन होती है ई रेज टू आवर टी, ठीक है, वो क्या होती है ई रेज टू आवर टी होती है, ठीक है। क्योंकि अगर मान लो अब यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन ऑफ ई रेज टू आवर 2t है, ठीक है, इसकी डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, जो पहले जो फंक्शन है वही रहेगा ई रेज टू आवर 2t। अब जो पावर है आपकी e की, ठीक है, उसको आपने डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू t, अगर t लिखा है तो विद रिस्पेक्ट टू t। तो जैसे आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा डिफ्रेंशिएशन ऑफ 2t और dt, ठीक है, तो 2 कांस्टेंट है, dt से dt कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 टाइम ई रेज टू आवर 2t, ठीक है। तो ऐसे आप एक्सपोनेंशियल को डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो वैसे ही हमने यहाँ पे किया ई रेज टू आवर टी और t को आपने विद रिस्पेक्ट टू t डिफ्रेंशिएट किया तो dt ओवर dt इक्वल टू 1, तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आई और यहाँ पे t इक्वल टू 0, क्लियर है। वैसे ही नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, दिस इज माइनस आर, दिस इज q माइनस पी। अब आपने क्या किया यहाँ पे देखो, जहाँ जहाँ पे t था वहाँ वहाँ पे आपने क्या कर दिया 0 पुट कर दिया, ठीक है, जहाँ जहाँ पे t था वहाँ वहाँ पे क्या कर दिया t इक्वल टू 0 हमने यहाँ पे लिखा हुआ है तो t को 0 पुट कर दिया, ठीक है। तो ई रेज टू आवर 0 माइनस आर माइनस 1, दिस इज माइनस पी ई रेज टू आवर 0। जब इसको सिंप्लीफाई किया तो आपको पता है कि ई रेज टू आवर 0 कितना होता है 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया, दिस इज माइनस आर और ये हो गया q माइनस पी माइनस आर माइनस 1 और माइनस पी, तो माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा लास्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया आपका माइनस आर, अब p माइनस क्यू, ठीक है, आपने पुट क्या किया था p प्लस क्यू इक्वल टू 1 होता है, ये आपको कंडीशन पता है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी यानी सक्सेस एंड फेलियर इक्वल टू 1 होता है जब उसको ऐड करते हैं। तो p को आपने 1/q पुट किया था प्लस q को आपने कैपिटल P/Q पुट किया था इक्वल टू 1, एलसीएम लिया तो आपके पास आ गया 1 प्लस p इक्वल टू q, ठीक है, और 1 आ गया आपका कितना q माइनस पी। तो यही आप पे लिखा हुआ है q माइनस पी, तो इसकी जगह 1 लिख लिया, रेज टू पावर माइनस आर माइनस 1, 1 रेज टू पावर समथिंग इक्वल टू 1 ही होता है, तो माइनस आर माइनस पी और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया तो आपके पास कितना आया आर पी, ठीक है। तो ये था आपका मीन ऑफ नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब जब हम वेरिएंस फाइंड आउट करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि जब हमने इसको फर्स्ट टाइम इसको जब ये वाली जो आपका मोमेंट जेनरेटिंग फंक्शन था उसको डिफरेंशिएट किया तो आपके पास टर्म क्या आई थी, ये वाली टर्म आई है ना। जब इसको फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट किया तो आपके पास ये वाली टर्म आई, ठीक है। तो इसी टर्म्स का हम नेक्स्ट स्टेप में यूज़ करेंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पे आपके पास क्या है, दिस इज म्यू टू डैश। और इस म्यू टू डैश को आप अगर लिखना चाहे तो इसको लिख सकते हो ई एक्स स्क्वायर, ठीक है। क्या लिख सकते हो ई एक्स स्क्वायर, ठीक है। ई एक्स स्क्वायर इक्वल टू म्यू टू डैश, है ना। अब ये जो टर्म है आपकी बच्चों, तो ये क्या हो जाएगी आपकी, दिस इज इक्वल टू करली स्क्वायर डिवाइडेड बाई करली टी स्क्वायर एम एक्स टी एंड टी इक्वल टू 0। अब ये वाली टर्म हमने यहाँ पे भी लिखी हुई थी, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, दिस इज करली ओवर करली टी। अब जब आपने फर्स्ट टाइम इसको डिफरेंशिएट किया था
ठीक है, हमने आपको बताया था कि वो वाली टर्म हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट टाइम जैसे हमने इसको डिफरेंशिएट किया तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, आर पी रेज टू आवर पी ई रेज टू आवर टी एंड यहाँ पे क्यू माइनस पी ई रेज टू आवर टी एंड माइनस आर माइनस वन एंड टी इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम प्रोडक्ट फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, जो प्रोडक्ट फॉर्मूला होता है आपका डिफरेंशिएशन में, ठीक है, तो दिस इज u एंड v, डिफरेंशिएशन ऑफ u एंड v। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, दिस इज फर्स्ट दिस इज सेकंड, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। क्लियर है, तो जैसे ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये आपका सेकंड फंक्शन हो गया, है ना। इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे और लास्ट में t इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। तो बच्चों हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस इज फर्स्ट फंक्शन यानी r p e रेज टू आवर t, इसको डिफरेंशिएट किया, पावर कितनी है आपके पास, माइनस आर माइनस वन। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया माइनस आर माइनस वन और यहाँ पे क्यू माइनस पी ई रेज टू आवर टी माइनस आर माइनस टू। ठीक है, अब ये जो फंक्शन था इसको हमने फिर से डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टी, तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे माइनस पी ई रेज टू आवर टी। ठीक है, एक बार हो गया, यानी ये वाला पार्ट्स हो गया। अब ये पार्ट्स हमने प्रीवियस जो स्टेप्स था उसमें भी हमने बताया कि ये आपके पास कैसे आया। ठीक है, प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज़ यानी क्यू माइनस पी ई रेज टू आवर टी रेज टू आवर माइनस आर माइनस वन। और इस वाले को जब हमने डिफरेंशिएट किया तो आपको पता है कि आर पी क्या है, कांस्टेंट है, आर पी और ई रेज टू आवर टी। ठीक है, ई रेज टू आवर टी की जो डिफरेंशिएशन होती है वो क्या होती है, यानी एक्सपोनेंशियल रेज टू आवर टी की डिफरेंशिएशन एक्सपोनेंशियल टी ही होती है और लास्ट में टी इक्वल टू 0। ठीक है, अब जहाँ जहाँ पे टी है वहाँ पे आप क्या कर दोगे, 0 पुट कर दोगे, तो ये हो जाएगा आर पी ई रेज टू आवर 0 माइनस आर माइनस वन क्यू माइनस पी ई रेज टू आवर 0 माइनस आर माइनस टू एंड माइनस पी ई रेज टू आवर 0 प्लस यहाँ पे आ जाएगा क्यू माइनस पी ई रेज टू आवर 0 एंड माइनस आर माइनस वन एंड आर पी ई रेज टू आवर 0। ठीक है, अब आपको पता है कि एक्सपोनेंशियल रेज टू आवर 0 क्या होता है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल रेज टू आवर 0 क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, ई रेज टू आवर 0 1 होता है। ये वैल्यू पुट की तो आर पी यहाँ पे क्यू माइनस पी, यहाँ पे माइनस आर माइनस वन। ठीक है, ये वाली टर्म होगी और ये वाली टर्म होगी। ओके, और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे आ गया माइनस आर माइनस वन, दिस इज आर पी, और यहाँ पे क्यू माइनस पी और माइनस आर माइनस टू और साथ में हमारे पास बच गया माइनस पी, यानी ये वाली टर्म को हमने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, और इस वाली टर्म को सेकंड और ये वाली टर्म आपकी थर्ड। क्लियर है, ठीक है, समझ गए। और यहाँ पे आपके पास देखो कॉमन आएगा, कुछ नहीं आया कोई बात नहीं। तो यहाँ पे देखो ये आर पी, अब ये हो गया क्यू माइनस पी, ये हमने जो ई एक्स आपने फाइंड आउट किया यानी म्यू वन आपने फाइंड आउट किया, वहाँ पे देखा था कि क्यू माइनस पी जो है वो इक्वल टू 1 के बराबर आता है ना। यहाँ पे भी क्यू माइनस पी इक्वल टू 1 के बराबर हो जाएगा, 1 रेज टू पावर माइनस आर माइनस वन प्लस माइनस आर माइनस वन एंड पी आर पी, यहाँ पे 1 रेज टू पावर माइनस आर माइनस टू एंड माइनस पी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास बच्चों यहाँ पे दिस इज आर पी 1 रेज टू पावर समथिंग 1 ही होता है, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर को कॉमन लेंगे, सॉरी माइनस को कॉमन लेंगे और यहाँ पे माइनस है ना, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, ये हो जाएगा आर प्लस वन, यहाँ पे हो जाएगा आर पी स्क्वेयर, यहाँ पे आर ये पी और ये वाला पी है ना, तो पी स्क्वेयर बन गया। ठीक है, ये हो जाएगा आर पी प्लस मल्टीप्लाई किया तो आर स्क्वेयर पी स्क्वेयर प्लस आर पी स्क्वेयर। ठीक है, तो ये बच्चों ये वाला जो आपका स्टेप है ये क्या बन गया आपका, दिस इज ई ऑफ एक्स स्क्वेयर। ई ऑफ एक्स स्क्वेयर भी हो सकते हैं और इसको म्यू टू डैश भी बोलते हैं, है ना। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, इसका वेरिएंस फाइंड आउट करना है। तो वेरिएंस के लिए आपको पता है फॉर्मूला है हमारे पास, वेरिएंस का फॉर्मूला होता है ई ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस ई एक्स का होल स्क्वेयर। ठीक है, अगर आपने इसको म्यू और म्यू के फॉर्म में लिखना है तो यहाँ पे म्यू टू डैश एंड माइनस म्यू वन डैश का स्क्वेयर। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो इन टर्म ऑफ अगर आपने म्यू लिखना है। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे तो जैसे आपको पता है कि ई एक्स स्क्वेयर की वैल्यू क्या है, दिस इज आर पी प्लस आर स्क्वेयर पी स्क्वेयर प्लस आर पी स्क्वेयर। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ आर पी का स्क्वेयर। ओपन किया तो आर स्क्वेयर पी स्क्वेयर से आर स्क्वेयर पी स्क्वेयर कैंसिल, आपके पास बच गया आर पी प्लस आर पी स्क्वेयर। अब यहाँ से देखो आर पी कॉमन निकल रहा है, तो आर पी को जैसे कॉमन निकाला तो यहाँ पे क्या बच गया 1 प्लस पी। अब आपको पता है कि 1 प्लस पी जो है वो क्यू के बराबर होता है, कैपिटल क्यू के बराबर है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो P और Q, यानी आपने अब क्या करना है, ये कैपिटल P है ये कैपिटल Q है, आपने इसको क्या करना है स्मॉल p और स्मॉल q में पूरे को कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो आपको पता है कि स्मॉल p था आपके पास 1/q, स्मॉल q था आपके पास कैपिटल P/q। ठीक है, तो q आ गया आपके पास कितना 1/p एंड
P आ गया आपके पास Q इंटू, यानी कैपिटल P आ गया आपके पास Q इंटू कैपिटल Q, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या किया, Q की वैल्यू पुट कर दी, Q था हमारे पास 1/P, यहाँ पे पुट कर दी तो P आ गया हमारे पास कितना, Q/P, ठीक है। तो P की जगह हमने क्या लिख लिया, Q/P ये लिख लिया, और उसके बाद हमें Q का वैल्यू पता है, Q की वैल्यू कितनी है 1/P, ठीक है। तो 1/P किया तो RP/P इंटू P कितना हो गया, P², ठीक है। तो बच्चों ये आपका क्या है, वेरिएंस ऑफ नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अगर बच्चों कहीं पे भी आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन पे अपना क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हो, ठीक है। कंडीशन है यहाँ पे कि जो Q है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, जो RP है वो लेस देन होना चाहिए आपका RPQ के बराबर, ठीक है। ठीक है, ये आपकी कंडीशन थी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो आप हमारे चैनल विजडम अप्रोच मैथमेटिक्स को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि जब आप बेल आइकन को प्रेस करोगे तभी आप हमारी जो नई वीडियो है वो आपके पास पहुंचेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।